Good morning, students. In the last video, I started with the chapter The Judiciary, wherein I only gave you an analysis or a kind of a synopsis of what is judiciary in India. Okay, today I will start with the topic types of cases. So there are two types of cases which are tried in our courts, that is which is tried in judiciary, that is civil case and criminal case. So what is a civil case? Civil case हम लोग किसको बोलते हैं? Civil cases deal with disputes which concern property, money, marriage. ये 1-to-1 cases होते हैं, मतलब two individuals के बीच में. जैसे there can be a property dispute between an individual A and his brother. भाई भाई में कभी property को लेके dispute हो जाता है, कोई पैसे का dispute होता है. Marriage, inheritance मतलब आपके पापा की property पे किसका अधिकार है, डॉटर का है, सन का है. अभी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉटर का भी फादर्स के राइट पे प्रॉपर्टी है, तो कौन प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, इनहेरिटेंस, लैंड डिस्प्यूट, ये सब कहलाते हैं सिविल केसेस. नाउ द सिविल केसेस कैन बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट. द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि आप ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी सेटल कर सकते हो. द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है. जैसे क्रिमिनल केसेस में क्या होते हैं, जैसे अगर किसी का मर्डर किया है, किसी इंडिविजुअल ए हैज़ मर्डर्ड एनीवन, देन व्हाट विल हैपन, ही विल बी पनिश्ड. द पनिशमेंट कैन बी लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट. ओके, बट व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड ओवर हियर कि व्हाट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड ओवर हियर कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिविल केसेस में इस तरह के पनिशमेंट्स दिए जाएँ. सो इन दैट केस सिविल केसेस के पनिशमेंट क्या होते हैं? सिविल केसेस के पनिशमेंट होते हैं, इट कुड बी कॉम्पनसेशन, मतलब जैसे अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, तो अगर किसी का नुकसान हुआ है तो यू विल हैव टू पे फॉर इट ना. सो दैट इज यू विल हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन. सिविल केसेस इनिशिएट कैसे होते हैं? सिविल केसेस आर इनिशिएटेड बाय फाइलिंग अ कंप्लेंट. आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी होगी या आप एक पिटिशन फाइल करिए. पिटिशन इज़ अ काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट, या आप अपने अपने केस जो फाइल किया उसको पिटिशन बोलते हैं. अग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी अग्रीव्ड, जो पार्टी ग्रीफ में है, जो पार्टी पेन में है, जिस पार्टी के साथ कुछ गलत हुआ, वो अग्रीव्ड पार्टी हो गई. से ए की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया एंड दैट कब्ज़ा इज़ इलीगल, तो ए क्या हो गया, अग्रीव्ड पार्टी हो गया. फाइन. तो अग्रीव्ड पार्टी जो है that will file the petition through a lawyer appointed by them or himself or herself. Lawyer appoint करके भी कर सकते हैं. Civil cases generally concern a dispute between two private individuals. That is what I told, ये 1-to-1 dispute होते हैं. Criminal cases deal with crimes which harm society. Criminal cases वो cases होते हैं जो 1-to-1 dispute नहीं होते हैं. इनसे सोसाइटी के फैब्रिक को नुकसान पहुंचता है. ये एक रॉन्ग मैसेज जाता है सोसाइटी को. मर्डर, चीटिंग, फिजिकल इंजरी, फॉर्जरी, फ्रॉड, किसी के पैसे चोरी से उड़ा लेना उसके अकाउंट से, वो फॉर्जरी है. किसी का रॉन्ग साइन करना, किसी के डॉक्यूमेंट्स पे, किसी के चेक पे फॉल्स साइन करके पैसे विड्रॉ कर लेना, वो फॉर्जरी है. ओके. अडल्टरेशन, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना, दैट इज़ अडल्टरेशन. Okay, you must have seen मिठाई में मिलावट, दूध में मिलावट, that मिलावट is adulteration. These cases, unlike civil cases, these cases may lead to severe punishment. अब civil cases में क्या है, compensation है. इसमें आपको severe punishment मिलेगा, फाइन मिल सकता है, imprisonment हो सकता है, even death sentence, फांसी की सज़ा भी हो सकती है, जिसे हम capital punishment भी बोलते हैं. अगर न्यूज़ सुनते हैं आप लोग तो आप लोगों को पता होगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल केस एंड सिविल केस. नाउ कम्स द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इट at its head the chief justice who is appointed by the president. Under the chief justice there are 30 other judges who are appointed in consultation with the chief justice. इंडिया का जुडिशियल स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड है. सबसे लोअर लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कचहरी आपने सुना होगा, यहाँ भी है. तो कचहरी कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. उसके बाद आता है हाई कोर्ट, रांची में है हाई कोर्ट.
हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है और सबसे टॉप मोस्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये एक ही है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ये टॉप मोस्ट कोर्ट है। टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट। मिडिल लेवल पे टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। मिडिल लेवल पे हाई कोर्ट एंड द लोवेस्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो हेड है उनको बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको काम के लिए 30 जजेस असिस्ट करते हैं। ऑल्दो ये सब पैरेलल बॉडी है, ऐसा नहीं है कि CJI is the most important body. CJI has the equivalent powers, just he is the commanding officer of Supreme Court. अपॉइंट कौन करता है? CJI को प्रेसिडेंट करते हैं, ओके। और बाकी जो 30 जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। अब अपॉइंट करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया था, अपॉइंट करते हैं का मतलब है द प्रेसिडेंट जस्ट एडमिनिस्टर्स द ओथ लेना होता है आपको, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, चाहे आप लेजिस्लेटर के मेंबर हो, चाहे आप जुडिशरी के मेंबर हो। यू हैव टू टेक एन ओथ that you will work for the welfare of the people, you will not be crafty, you will not be evil, you will always take wise decisions, okay? So these all oath is administered by the president of the country. The Supreme Court performs different kinds of judicial functions. काफ़ी सारे फंक्शन है अगर इतनी अपेक्स बॉडी है तो। सबसे पहला इनका फंक्शन आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक्सटेंट, एरिया का एक्सटेंट जहाँ तक आपका कंट्रोल है। लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और आप वहाँ पे बहुत फेमस हैं, वहाँ के लोगों को आप कंट्रोल कर पाते हैं, तो आपका ज्यूरिसडिक्शन वो लोकेलिटी है, उसके बाहर आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है, जो इम्पोर्टेंस आपकी यहाँ है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की? कुछ केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल हो सकते हैं, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट या झगड़ा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, से रिवर वाटर शेयरिंग को लेके हो गया, कुछ ऐसे रिवर हैं जो कॉमन क्रॉस करते हैं स्टेट से, तो वो दो स्टेट के बीच में कौन डिस्प्यूट सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। RTE, राइट टू एजुकेशन, इसकी जो फंडिंग है ना ये दोनों को करनी है, सेंटर और स्टेट को। सो इसमें लेके कुछ डिस्प्यूट हो गया तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। केसेस अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है दैट आपको इससे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा है, यू आर फाइलिंग दिस केस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे से आपके मोहल्ले में एक मोबाइल टावर लगता है, आपके मोहल्ले में नहीं लगता है, किसी और के मोहल्ले में, आपके स्कूल के पास लग जाता है। नाउ यू फील दैट द पीपल ओवर हियर आर इग्नोरेंट ऑफ द लॉ। इनको नहीं पता है कि राइट टू इन्वायरमेंट भी इनके पास एक फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ इंडिया। तो आप अगर इस केस में फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई किसी का तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो वहाँ नहीं रहते हैं। So this is called when you are doing something, when you are filing a case for the interest of public, you are not doing it for yourself only. That is called as public interest litigation. Cases which are considered with election of the president and the vice president, ये सारे cases जो हैं that will be heard only in Supreme Court. नेक्स्ट कम्स अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट का जुरिस्डिक्शन का मतलब ही होता है बाय द मीन्स ऑफ अपील। आप हाई कोर्ट में गए, आपको जस्टिस नहीं मिला, आप अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चल जाइए, दिस इज कॉल्ड एज अपीलेट जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट वेयर अपील्स आर फाइल्ड। द जजमेंट ऑफ अ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट मे नॉट सेटिस्फाई सम पीपल। आप नहीं सेटिस्फाइड हैं हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो आप कहाँ अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में चल जाइए कि मुझे नहीं लग रहा है मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिला है, आई वॉन्ट टू गो टू द हाईएस्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो केस को री एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ अनजस्टिस हुआ हो। द थर्ड इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब एडवाइस देना।
तो प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे एडवाइस ले सकते हैं। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। एडवाइस इन इज एडवाइस। आप मुझे बोले यू शुड विजिट द डॉक्टर, अब वो मेरे ऊपर है ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या नहीं। ओके, सो द सेम इज द केस हियर, that is between president and supreme court, the same is the case. President can ask for advice, but president is not bound to adhere to the advice. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी डिसीजंस होंगे, जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उन सबको रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है ताकि अगर दोबारा से कभी कोई ऐसा केस हो तो हम उसको रेफर कर सके, जिसे हम बोलते हैं प्रीसिडेंट्स। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कर्बिंग एनी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया दैट गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड कह सकता है। सो इट इज़ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बन सकता है इंडिया में दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी विल ऑलवेज बी देयर। गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आपके कोई भी फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। 12-13 डिफाइन करता है 14 से लेके 30 तक सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 32 यही कहता है, इसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली इज द वर्ड हियर। वैसे तो ये प्रोसेस है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 2 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल 32 है, एक आर्टिकल 226। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। बट आपको लगे मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट चल जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट विल इशू रिट्स। रिट मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर दैट इज पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इफ यू आर अ पिटिशनर हुज फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड। एलिजिबिलिटी क्या है जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जिसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। पहला, ऑफ कोर्स, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, ही शुड हैव वर्कड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। 5 सालों के लिए वो हाई कोर्ट के जज की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनके पास। ही शुड हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन 1 or more हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 years। तो यहाँ पे ये जज हैं, उनका प्रमोशन हुआ होगा, एडवोकेट से जज बने होंगे, और उनको एक एडवोकेट होना चाहिए 10 years के लिए। 1 or more हाई कोर्ट्स मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेट में हो, किसी और स्टेट के भी हो सकते। ही इज़ एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, उनको बहुत नॉलेज है लॉ की, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। टर्म कितने सालों के लिए? तो इनका पॉलिटिकल लीडर्स की तरह 5 साल 10 साल का टर्म नहीं होता, इनका फिक्स्ड टेन्योर है, दैट इज दे रिमेन इन द वर्क और सर्विस टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। क्या इनको हटाया जा सकता है? क्या इनको रिमूव किया जा सकता है? मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया था ना, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, इनका भी इम्पीचमेंट हो सकता है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसडीमीनर, wrong behavior. Now what is wrong behavior, what is misdemeanor is not defined by the constitution. Anything that goes against the constitutional provision is a misdemeanor by a 2/3 majority in the parliament. दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो कोई भी जज इम्पीच या रिमूव हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बिलो क्या आ गया? हाई कोर्ट। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टेट में हाईएस्ट लेवल पे हाई कोर्ट है, सेंट्रल लेवल में हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है। हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होता है। अब जुरिस्डिक्शन क्या है? जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। और अगर स्टेट इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, व्हाट्सोएवर यू फील लाइक, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एपेलेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का क्या होगा? बिल्कुल वही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट है लोअर, तो हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो आपको लोअर कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जाइए बाय द मीन्स ऑफ अपील। दिस इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अंडर द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, इट हैज़ द अथॉरिटी टू सुपरवाइज
द वर्किंग ऑफ ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट काम कर रहे हैं उनको ये सुपरवाइज करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उनके डिसीजंस को रिकॉर्ड करके लिखा जाता है ताकि आगे वाले केसेस में काम आए, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स नहीं, बेसिकली प्रीसिडेंट्स। ओके, क्वालिफिकेशन क्या होगा जज ऑफ अ हाई कोर्ट के लिए? ऑफ कोर्स ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ, फॉर 10 years. He should have practiced at least 10 years as an advocate of high court or 2 or more such courts in succession. मतलब ब्रेक लेके नहीं, कंटिन्यूटी में। टेन्योर क्या है उनका? 62 years तक। Can they may be removed? Yes, they may be removed by the process of impeachment. I hope you people are clear with Supreme Court and High Court. Okay, let's come to the next topic, that is subordinate court. जैसे आपको मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो इन ईच स्टेट देयर आर मेनी कोर्ट्स लोअर टू द हाई कोर्ट, जिसे हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। जो हाईएस्ट कोर्ट है सिविल डिस्प्यूट्स के लिए, सिविल केसेस के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है। कचहरी में आप जाइए। दिस कोर्ट हियर्स ऑल द अपील्स विच इज फाइल्ड अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स jurisdiction is higher than that of other subordinate courts. Their jurisdiction may differ from state to state. अब सबॉर्डिनेट जजेस या जो मुंसिफ्स होते हैं उससे भी लोअर कोर्ट के केस के वो डील करते हैं सिविल केसेस एट अ लोअर लेवल। आपको लगा मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला, गो टू द हायर लेवल। द हाईएस्ट कोर्ट फॉर क्रिमिनल केस इज दैट ऑफ द सेशंस जज। तो अगर सिविल केस है तो वो बन जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर उस जज को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। अगर क्रिमिनल केस है तो वो कहलाएगा क्रिमिनल कोर्ट। कोर्ट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। और वो जज कहलाएगा, सेशन कोर्ट, एंड वो जज कहलाएगा सेशन जज। गेट द डिफरेंस? तो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है क्रिमिनल केसेस के लिए? सेशन कोर्ट हो जाएगा। जो जज बैठेगा वो सेशन जज हो जाएगा। क्या केसेस सुनेंगे इसमें? केसेस ऑफ मर्डर, फिजिकल इंक्वायरी एंड डेकॉइटी, लूट मार। एट टाइम्स द डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो वर्क्स एज सेशन जज। वो जज सिविल केस सुन रहा है तो डिस्ट्रिक्ट जज है, वही जज क्रिमिनल केस सुन रहा है तो सेशन जज है। कैन दिस कोर्ट अवॉर्ड द कैपिटल पनिशमेंट? फांसी की सजा दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। So that is all for today's class. We'll meet again and we'll do the other topics. Okay, thank you, and we'll meet again in the next lecture. By then, study well, work hard, and don't worry, we'll meet again. We'll meet very soon. The campus is waiting for you people. Take care, all of you.